नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झीक बाहाघर पंचम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। चिन्नू फाइल गुड़िक नहीं बाहर को आसुए। हठात सोहम कहले नुआ बाइक आनिल कहीं मिठा तो देलनी। चिन्नू व्यस्त हो पछक बुली जाए कहला सॉरी सार कौन कहले बुझीपारे। सोहम केमिति एक अजब चाहाणी चाहिए आउ सामान्य हसुले। चिन्नू को टिके अड़ुआ लगिला। पुणी आउ थरे निजर प्रश्न दोहरेला। सोहम कहले मु कहली बाइक आनिल किंतु मिठा तो देलनी। चिन्नू किछि कहि न पारि नीरव रहिला। चिन्नू को चिंतारे पड़ीजा देखि सोहम कहले अरे सीरियस हो गला बोधे मु मजारे कहीदेली मोर मिठा आदौ पसंद नुहे एबे तुमे आसीपार। चिन्नू सेमिति चुपचाप फेरी आसिला। टिके गंभीर हो जाइथिला से। प्रथम थर सोहम को हस ताकू अजब लगिला आउ तांकर एमिति चाहिबा भी। जदिओ चिन्नू निज परिस्थिति पाई निज मन को कंट्रोल करी रखिछि तथापि केबे केबे कुआरी मन विचलित हो जाए। एमिति अन्यमनस्क भावे आसु आसु चिन्नू निज अजाणतरे गौतम सह धक्का हो जाए। चिन्नू तले पड़ी जाए। गौतम चिन्नू को तलू उठाऊ उठाऊ कहले आराम से चिन्मयी केउठी किछि हेइनी तो। चिन्नू कहला ना ना सार किछि हेइनी सॉरी सार मु टिके अन्यमनस्क थिली। गौतम कहला अन्यमनस्क थिलो मु जानी पारुछि किंतु सॉरी कहवा कौन दरकार। चिन्नू कहला ओके सार मु आसुची बहुत काम अछि। गौतम किछि न कही निज कामरे गले किंतु बुली बुली चाहुथिले चिन्नू को आउ मने मने कहूथिले तुमे काहेकि सॉरी कहूच। ए सबु आपे आपे हेउछि हुए तो भगवान आम संपर्क को सम्मति देउछंती मते केवल तुम सम्मतिर अपेक्षा। से दिन चिन्नू ऑफिस पर घर को फेरुथिबा समय गौतम कहले चिन्मयी टिके अध घंटा समय देबो। चिन्नू बुझी पालानी कहला सार कौन हेची। गौतम कहले तुम सह टिके कथा हेबाकु चाहूची। चिन्नू कहला ठीक अछि आपण जेतेबेले चाहिबे मते कॉल करि परिबे। गौतम कहला ना ना फोन नुहे एबे टिके आसुन सेई रेस्टोरेंट को जिबा। चिन्नू किछि समय चुप रही कहला ओके चलंतु। दुहे जाई सामना सामनी दुईटी चेयर बसिले। गौतम चुपचाप बसी रहिबा देखि चिन्नू कहला कुहंतु काहेकि डाकिछंती। गौतम कहला कॉफी पीबाकू आउ तुम सह टिके कथा हेबाकू ऑफिस से कथा हेबा संभव नुहे। चिन्नू हसी हसी कहला कॉफी पीबाकू जदि चाहुतले तेबे एठिकी आसी टंका खर्च करिबा कौन दरकार। आम घर को आसी परिथांते किंबा मते आपणक घर को डाकी परिथांते। गौतम कहला अच्छा तुमको जे कहीं निज घर को डाकिले तुमे चली जीवो। चिन्नू कहला ना सार से कथा नुहे आपण मोर परिचित आउ विश्वस्त सेइथिपई कहली। गौतम कहले सतरे आपण मो उपरे विश्वास करंती। चिन्नू कहले हाँ एमिति अजब प्रश्न काहेकि पचारुछंती। एबे सेमानक पाखकु कॉफी आसी सारथिला। गौतम निज कप उठेई चिन्नू को पीबाकू देले आउ चिन्नू पाखरे थिबा कप निजे धरिले। चिन्नू आश्चर्य चाहिए गौतम को। गौतम कहले चिन्मयी मु तुमको एठी गोटे जरूरी कथा कहिबाकू डाकिछि। चिन्नू कहला कुहंतु। गौतम कहला मु ओ तुमे दुहे प्राप्त वयस्क ओ अभिज्ञता संपन्न तेणु सीधा सीधा कहूची मु तुमको पसंद करे आउ विवाह करबाकू चाहे। चिन्नू तलकू मुह करी किछि समय चुपचाप रही कहला सार मु भी आपण को पसंद करे आउ सम्मान करे किंतु मु आपण को विवाह करि परिबिनी कारण मते छाड़ी मो बापा मांकर आउ केही नाही। तेणु मु सारा जीवन अविवाहित रही सेमानकर जत्न नेबाकू चाहूची आउ विवाह करे तेबे एमिति गोटे पिला को जीए मो सहित मो बापा मां को भी निज सहित तांको घर को नहीं जीवो ओ सेमानक जत्न निज बापा मां परि नेब। गौतम कहले तुमे चाहिए मु सारा जीवन तुम बापा मां भल मंद तांको पुओ परि बुझिबी किंतु सेमानकु आम घर को नेबा संभव नुहे कारण घरे मोर बापा माँ आउ भौणी अछंती एइथिपई सेमाने केबे अनुमति देबेनी। चिन्नू कहला मु जाने सार केवल आपणक घरे नुहे काहारी घरे एथिपई अनुमति मिलिबनी तेणु मु विवाह करबाकू चाहुनी। सत कहबाकू गले ए जाय मु विवाह पाई मानसिक स्तर निजको प्रस्तुत करिनी। गौतम निज कॉफी कप को टिके आड़े देई गालरे हाथ देई गंभीर भावे बसी रहिले। तांको मनटा एमिति भांगी जियो बोली से जानि नथिले। केमिति गोटे अजब जंत्रणा हेउथुला मन भितरे।
ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଏବେ ସେ ଚିନୁକୁ କହିପାରିବେ। ଚିନୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଗୌତମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଗୌତମକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଚିନୁ ଗୌତମର ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ। ସତକୁ ସତ ଗୌତମ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ କହିଲେ, ସରି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଫି ପିଇବାକୁ ଡାକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଚିନୁ କହିଲା, ଜମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଖୋଲିକି ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ମୋଠୁ ସତ ଶୁଣିବି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁନାହାନ୍ତି। ଗୌତମ କହିଲା, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ରାଗିବି? ଚିନୁ କହିଲା, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୌତମ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଚିନୁ ଉଠି ଆସିଲା ଆଉ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତିରେ ନା ଗୌତମକୁ ନିଦ ଆସୁଥିଲା ନା ଚିନୁକୁ। ଚିନୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ଗୌତମ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନୁର ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ସୋହମର ହସ। ଚିନୁ ମନରେ ସୋହମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାରଣ ସୋହମ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସକୁ ସହିପାରେନି ଚିନୁ। ଚିନୁ ଭାବେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ନିଜ ଫାଇଦା ଆଉ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ସୋହମ ବି ଅଭିଷେକ ପରି ତାଠୁ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଥିବେ? ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ ଚିନୁ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଝିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିନୁର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଅଫିସର କାହାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲା, କେବଳ ଗୌତମକୁ ଡାକିଥିଲା। ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କିପରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲନି? ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଆସିବେନି, ଆଉ ଯଦି ବି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବିନି। ଗୌତମ କହିଲା, ଆରେ ନା ଚିନ୍ମୟୀ, ସାର୍ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଜମାରୁ। ସେ ବହୁତ ମେଳାପି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ସହ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଚିନୁ କହିଲା, ଥାଉ ସାର୍, ମୋତେ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜଣେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି ଆଉ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଚିନୁ ଏତିକି କହି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଚିନୁର ମା କହିଲେ, କାଲି ଅଫିସ ଯିବୁନି, ଛୁଟି ଆଣୁଛୁ ତ? ଚିନୁ କହିଲା, ନା ମାମା, ମୁଁ ଛୁଟି ମାଗିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଚିନୁର ମାମା କହିଲେ, ହଁ ଡାକିଦେବୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଚିନୁ କହିଲା, ମାମା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବି କ'ଣ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ? ଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିନୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତାର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଦେଖେ ତ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ଫୋନ୍। ଚିନୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସୋହମ ସାର୍ କହିଲେ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ପୁଣି ସୋହମ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ୱିଶ୍ କଲି ବୋଲି ରାଗୁଛ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଭାବିଲ ତୁମେ କହିବନି ବୋଲି ଆଉ କେହି କହିବେନି? ଚିନୁକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ ଯିବି, ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ସୋହମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସତରେ? କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଜି ଅଫିସ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ପରିବାର ସହିତ ରୁହ, ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ। ଚିନୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ଚିନୁ ଭାବିଲା, ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଅଙ୍କିତ ଓ ଗୌତମ ବି ଆସିଥିଲେ। ଅଙ୍କିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ କଲା, ଆଉ ଗୌତମ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୌତମ ଚିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ସାର୍ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଚିନୁ କହିଲା, କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଗୌତମ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଡେରି ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯିବା ପରେ ଚିନୁ ଆଗେ ସୋହମ ପଠେଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ ଅଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର। ଚିନୁ ସୋହମ ଦେଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସ୍ ସେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଦାମିକା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଚିନୁକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଝିଅ। ବିନା କାରଣରେ ସେ ଏତେ ଦାମିକା ଗିଫ୍ଟ ରଖିପାରିବନି। ସୋହମ କେବଳ ତାର ଓନର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଦାମିକା ଗିଫ୍ଟ ରଖିଲେ ତାକୁ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ହୁଏତ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରେଇ ସୁଝିବାକୁ ହେବ। ନା, ସେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ତା ପରଦିନ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଚିନୁ ପ୍ରଥମେ ସୋହମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା,
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୌତମ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ ଗିଫ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଚିନୁ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ସୋହମଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସୋହମ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ଏମିତି ଫେରାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? କାଲି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ତୁମ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ କେହି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଚିନୁ କହିଲା, ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଘରର ଝିଅ, ତେଣୁ ମୋର ଉପହାର ସେମିତି ସାଧାରଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ମୋର ବସ୍, ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସୋହମ ଚିନୁ କଥା ମଝିରେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର କେହି ନୁହେଁ? ତୁମକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବାର ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସୋହମ ନିଜ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଆସି ପୁଣି ଅଟକିଗଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ ଆଉ ଚିନୁକୁ ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଚିତ ଭାବିଲେନି। ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଖୁବ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ସେ। ତଥାପି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଛାତି ଭିତରେ କିଛି ଅଜଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସୋହମକୁ ଏସବୁ ଇସାରା ନୂଆ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏସବୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଚିନୁକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚିନୁକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଚିନୁ ତାଙ୍କର ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ଚିନୁକୁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହିବେ। ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସତରେ। କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ମୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରିବା ଭଳି ଗିଫ୍ଟ ଫେରାଇ ଦେବ। ଚିନୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ଆମେ ବି ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯେ ସୋହମକୁ ଖରାପ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ନିଜକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଚିନୁ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା 200-400 ଟଙ୍କାର କିଛି କିଣି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରାଇଥାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦାମିକା ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ରଖିବି? କୋଉ ଅଧିକାରରେ ରଖିବି? କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋହମ ଆଉ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ ହସୁନଥିଲେ କି ବିନା କାରଣରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ଏଣୁତେଣୁ ଗପୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏପରି କଲେ ହୁଏତ ଚିନୁକୁ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଭ୍ରମ ଥିଲା। ଚିନୁ ସେମିତି ଆଦୌ ଭାବୁନଥିଲା। ବରଂ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ତାର ଗିଫ୍ଟ ଫେରାଇ ଦେବା ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ସୋହମକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଅସହଜ ଲାଗୁନି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଦିନେ ସୋହମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି କାମରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୌତମ ଓ ଚିନୁ ଦୁହେଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୋହମ ନିଜ କାରକୁ ସାଇଡ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଚିନୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଗୌତମ ସହ ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲା। ତାର ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିଯାଇ ଜୋରରେ କାଶ ହେଲା। ଗୌତମ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ଧୀରେ ଖାଅ, ଆଉ ଖାଇବା ବେଳେ ହସିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସୋହମକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ଗୌତମ ସହ ଚିନୁକୁ ଦେଖି। ବିରକ୍ତ ହେଇ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଆରେ ଏଇ ଗୌତମ ତ ପୁରା ଚିନ୍ମୟୀର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମାନେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ? ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୌତମକୁ କଲ୍ କରି ସୋହମ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଲେ, କୁହ ଗୌତମ, ଚିନ୍ମୟୀ ସହ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସହକର୍ମୀ ନା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ? ଗୌତମକୁ ହଠାତ୍ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ସେ କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ତେଣୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ତାକୁ ମୋ ମନ କଥା ଜଣେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କାଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ କେବଳ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ସୋହମକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଡେରି କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ମୟୀକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ। ଚିନ୍ମୟୀକୁ ସୋହମ କଲ୍ କରି କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ଅଫିସରେ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଘରୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫେରିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଗୌତମ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚିନୁ ୟେସ୍ ସାର୍ କହି ନିଜ ମାମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ତାର ଫେରିବାକୁ ଆଜି ଡେରି ହେବ। କିଛି ସମୟ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରି ଅଫିସ ଗଲା। ଆଉ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସୋହମ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇଠି ବସ, ଆଜି ମୋତେ ପୁରା କାମରେ ହେଲ୍ପ କର। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ, ଆଉ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିବା ଯାଏଁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ସାଲାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଓରିଡ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ଯେତେ ଦିନ କାମ କରୁଛି କମ୍ପାନୀର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେବା ମୋର ଡ୍ୟୁଟି। ସୋହମ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ପରି କହିଲେ, ଯେତେ ଦିନ ମାନେ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ? ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଅଫିସ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଚିନୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି ତ, କେହି ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେନି ନା। ସୋହମ କହିଲେ, କାହିଁକି ରହିବେନି? ଚିନୁ କହିଲା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି?
हुए तो केतेबेले मो बिहेव आपण को खराब लागिबो किबा आपणक बिहेव मते खराब लागिबो सेतेबेले तो मते जॉब छाड़ीबा को हेबो। सोहम कहले प्लीज चिन्मयी एमिति कथा केबे भी कहबनी मते कष्ट लागुची हुए तो मो अजाणतरे किछि कथा किंबा कोनोसी व्यवहार तुमको कष्ट देई पारे किंतु सेथि पई जॉब छाड़ीबा आदौ ठीक नुहे। तुमे खोलाखोली मते सब किछि कहि परिबो आउ मो निज दोष स्वीकार करने को केबे भी पछेबिनी। चिन्नू कहला ओके सर रिलैक्स आपण एते छोट कथारे एते सीरियस काहेकि होउछंती एबे मते मोर काम कहंतु। सोहम मने मने कहले तुम पाई एइटा छोट कथा ही पारे किंतु मोर हृस्पंदन बढ़िया परी कथा मु सहजरे ग्रहण करि परिबी जदि तुमे मो जीवनरु दूरे जिवो। तुमे सिना किछि जानि पारुन चिन्मयी एबे तुमे मो पाई मोर सबुठु आत्मीय हेइ जाइछ। चिन्मयी सोहम को एमिति स्टाच्यू परी बसिबा देखि तांको सामनारे हाथ हलै कहला सार सार कौन भाबुछंती। सोहम निज मथा को हल्का भावे चिपी धरी कहले ना ना मो देहटा टिके भल लागु नाही तुमे एसबु फाइल नहीं ठीक रे एठी एई लैपटॉप रे टाइप करो एसबु सरीगला परे आमे किछि डॉक्यूमेंट डिजाइन करिबा। चिन्नू संगे संगे निज काम रे लागि गला आउ सोहम जेमिति कहूतले से ठीक सेमिति करूथुला। अनेक समय काम करिया परे सेमानक पई किछि खाइबा आसिला। चिन्नू कहला सार आपण खांतु मु कैंटीन खाई सारी आसुची। सोहम कहले ना बस खाइबा आम दुई जनक पई आसीची बस खाइबो। चिन्नू को टिके खराब लागुथुला से केमिति खाई परिबो सोहम सह जेते हेले भी सेमानक भितरे अनेक तफात। सोहम एथर चिन्नूर हाथ धरी कहले बस प्लीज मते भोक हेलाणी। चिन्नू चुपचाप बसिला आउ इच्छा न थाई भी अल्प खाइला। सोहम खाई सारी कहले तुमे बाकी काम करूथा मु गोटे मीटिंग सारी आसुची। चिन्नू सेमिति सबु काम ध्यानर सह करूथुला। अनेक समय परे सोहम आसिले आउ सेते बेलको चिन्नूर काम सरी जाइथिला तेणु से घर को फेरिबा को चाहिला। सोहम कहले राती हेई गलानी तुमे एकुटिया जिबा ठीक हेबनी गोटे काम करो गाड़ी आज राती रे एठी थाउ तुमको मु घरे छाड़ी देबी। चिन्नू कहला ना सार आपण काहेकि हैरान हेबे मु चली जिबी अल्प रास्ता अध घंटा भितरे पहुंची जिबी। सोहम अधिक बाध्य करने को चाहिलेनी काले चिन्नू रागी जिबो किंतु चिन्नू को एकुटिया छाड़ीबा को भी तांको आदौ भल लागिलानी तेणु चिन्नू न जानिया परी से निज कार को स्लो करी चिन्नूर पछे पछे आसिले। चिन्नू किछि बाट आसिया परे हठात ता गाड़ीर स्टार्ट बंद हो गला आउ जेते चेष्टा कले भी स्टार्ट हेलानी ता मुंड खराब हो गला। एबे रास्ता मझिरे पुणी राति रे काहाकू सहाय्य मागिबी एतिकी बेले सोहम आसी पहुंची निज कार को साइड करी चिन्नू पाखकू आसी निजे गाड़ी को स्टार्ट करने को चेष्टा कले आउ सांगे सांगे फोन लगे मेकानिक को डकैले। सोहम एबे चिन्नूर व्यस्तता देखि कहले चिन्मयी काहेकि व्यस्त होछ मेकानिक एई 5 मिनिट भितरे पहुंची जिवो। चिन्नू कहला राति रे पुणी रास्ता मझिरे केते समय ठिया हेबी। सोहम कहले मु तो अछि तुम पाखरे तुमे घरे न पहुँचीबा जाए मु तुमको छाड़िकी जीविनी तेणु पूरा रिलैक्स रुह। मेकानिक आसी गाड़ी सजाड़ू सजाड़ू कहला सॉरी सर नुआ गाड़ीटा एमिति असुविधा देखौछि। सोहम कहले मोर एइटा किनिबा भूल हो गला बरं आर मॉडलटा भल थिला। सोहम अन्यमनस्करे कहिथिबा कथा पदक किंतु चिन्नू को अडुआ लागिला। सोहमर कथा आउ चिन्मयी बुझिबाकू बाकी नथिला जे ता पाई ए गाड़ी अंकित नुहे बरं सोहम सार किनिछंती। से दिन घर को फेरी चिन्नू फोन लगेला अंकित पाखकू आउ पचारिला भाई सत कुह ए जे गाड़ी तुमे मते गिफ्ट करिछ एइटा तुमे करिछ ना सोहम सार। अंकित कहला हठात एमिति प्रश्न काहेकि। चिन्नू कहला भाई प्लीज मते लागुछि आपण मते किछि लुचौछंती। अंकित कहला किछि भी लुचौनी तू बेकार टेंशन नेउछु हौ तू फोन रख मु टिके परे तोते कॉल करुछि। अंकित एबे फोन काटिछि कि नहीं सोहम का कॉल आसिला अंकित पाखकू भारी व्यस्त होइकी कहले अंकित प्लीज चिन्मय को कहबनी से गाड़ी मु देइछि बोली से मो ऊपर रागी जीवो। अंकित कहला सार आपण व्यस्त हुंतुनी मु ताकू बुझेई देबी आउ गोटे कथा हला जदि सतरे आपण चिन्नू को पसंद करंती आउ विवाह करने को चाहूँगी तेबे अधिक दिन डेरी करी लाभ कौन आपण एई अल्प दिन भितरे कहि दियंतु। सोहम कहले हाँ कहबी किंतु तुमे आगरू किछि कहबनी मु केवल चिन्मयी मनरे मो पाई भल पाइबा सृष्टि करने को चाहूँगी किंतु मते लागुछि से जेमिति मो निकटतर हेबाकू चाहुनी। अंकित कहले
से बहुत स्वाभिमानी झील ताठू किछि आशा करिबा वृथा। आपण ताकू सीधा कहंतु से निश्चय राजी हेब। सोहम कहले आउ जदि मना करे? अंकित कहले एइटा असंभव। केही कौन एते बड़ सुजोग को आड़ेई पारे? आपणक परी पिलाकू जीवन साथी भावे पाइबा केते जन्म पुण्यर फल। सोहम अल्प हसी कहले हौ हौ तुमे आउ मते एते टेकनी। तुम भौणी कथा भाभी भाभी मोर अधे चेहरा झड़ी गलानी। अंकित भी हसी कहले हौ सार मु शुभ खबर शुणिबार अपेक्षारे रहिली। अंकित सोहम सह फोन काटी चिन्नू पाखकू कॉल कले आउ ताकू भलरे बुझेई कहले जे एई गाड़ी सोहम नुहे से निजे गिफ्ट करिछि। चिन्नू मनरे विश्वास आनिबाकू अंकित बहुत चेष्टा कले आउ अचिंतारे शोईपड़ कही फोन रखिले। किंतु चिन्नू चिंता मुक्त हेई पारुनी। आपे आपे सोहम चेहरा ता आखि सामना को आसुछि। तार चाहिबा तार हसिबा सबुकिछि जेमिति प्रश्नर पहाड़ सृष्टि करुछि। चिन्नू को लागुछि सोहम आउ अंकित भितरे किछि तो चक्कर अछि जहा ताकू जानिबाकू हेबो। ए सोहम कौन किछि गुणी करिछि कि? काहेकि राति दिन ता कथा ता चेहरा एते मने पड़ुछि। सोहम तकियारे मुंड रखी फोन व्हाट्सएप रे थिबा चिन्नूर फटोटी को बारंबार टच करी देखुथुले आउ कहूथुले काहेकि मो जीवन रे आसिलो तुमे? देख केमिति बदली जाइछि मु। राति दिन केवल तुमे मने पड़ुछ। तुमे एते सुंदर न होइतिले भल हेइथांता। तुम पाखरे एते टैलेंट नथिले भल हेइथांता। मु तुम पई एते कष्ट पाउछि। तुमे कौन सतरे जानि पारुन? मोर तुमको एमिति चाहिबा हसिबा आउ एतेटा गुरुत्व देबार किछि कारण अछि। थरुटे तुमे भी मते चाहि हसी दियो ना। मो सबु डर दूरेई जिवो आउ मु तुमको प्रपोज कर देबी। भारी खराब लागुछि मु काहाकू कहिबी जे मु तुमको डरुछि बोली। तुमे एमिति काहेकि चिन्मयी? मो मनर असरंती भल पाइबा कौन तुम मनरे मो पाई टिके भी प्रेम सृष्टि करि पारुनी? बेले बेले इच्छा होछि भिड़ी आनिबी तुमको मोर बहुत पाखकू आउ आउ कान पाखरे कहिबी ए चिन्मयी केते अबुझा होच। दियो ना टिके प्रेम दियो भल पाइबा। केते दिन आउ अपेक्षा करिबी जे कष्ट होछि मते। एतिकी बेले सोहम मम्मी आसिले तांको पाखकू। मोबाइल रखिदे सोहम जाई मम्मी को पाखरे बसी कहले कौन हैला मम्मी सोईन जे? सोहम रो मम्मी कहले टिके कथा अछि तो सह। तो डाडी तो तोते किछि भी कहिबेनी। तांकर खाली बिजनेस रे फायदा हेले घर संसार कथा टिके भी बुझंतिनी। सोहम कहला कहून मम्मी कौन कहइबो? सोहम रो मम्मी कहले तू बुझी पारुनु तो बाहागर कथा कहूची केबे हेबो आउ कोउठी पसंद कलु? सोहम कहले कोउठी माने? मम्मी मु कोउठी पसंद करिनी। सोहम रो मम्मी कहले अरे काहेकि आम रिलेटिव रे एते प्रस्ताव आसीछि। तो डाडीଙ୍କ सांग विकास अंकल भी तांको झियर प्रस्ताव देइछंती। काहाकू गोटे पसंद कर। सेमाने समस्ते उच्च शिक्षित सुंदर आउ आम समाजकंद। तेणु पसंद करिबारे एते डेरी करूछु काहेकि? सेमानकू तू आगरु भी जानिछु। तू जेउठी कहबू मु राजी। सोहम आउ टिके निज मम्मी को पाखकू लागि आसी कहले मम्मी जदि मु एमिति गोटे झियो को पसंद करिबी जे ना तो सुंदर हेइथिबो आउ ना उच्च शिक्षिता आउ से भी आम समाजकंद नुहे तेबे तुमे कौन सेठी मोर बाहाघर करिदेबो? सोहम रो मम्मी हसी कहले मु जाने तू जेउ झियो को पसंद करिबू से कोटिए रे गोटिए हेइथिबो। मु आखि बुझी ताकू ए घर को नेई आसीबी। सोहम कहले आउ डाडी से जदि रागिबे? सुनंदा कहले तांका कथा छाड़े मु तांको बुझेई देबी। मते धन संपत्ति किछि दरकार नहीं। केवल मो पुअर मन को बुझी पाला परी झियाटे हेले मु खुशी। सतरे काहाको पसंद करिछु ना कौन देखैलु टिके फोटो? सोहम कहले अरे ना मम्मी एमिति मजारे कहली मते आउ किछि दिन टाइम दियो मु तुमको मो पसंद जणैबी। एबे सुनंदा निज पुओ मथारे टिके स्नेहर स्पर्श दे कहले हौ किंतु टिके जल्दी हेबा दरकार नहेले नाती नातुणी आसिया बेलको मु बुढ़ी होई जिबी। सुनंदा जीवा परे सोहम बहुत हसिले आउ पुणी सांगे सांगे चिन्नूर फोटो खोली देखी कहले आउ अपेक्षा करि परिबिनी। तुमको एई अल्प दिन भितरे निश्चय मो मन कथा कहबी। तुमे राजी हुओ कि न हुओ तुमको जबरदस्ती उठे आनी बाहा हेबी। सोहम एबे चिन्नू सह अनेक समय कथा हुअंती बिना कारण रे ताकू चेम्बर को डाकंती। से चेष्टा करती कि चिन्नू टिके तांको फीलिंग्स को बुझू किंतु तांकर सबु चेष्टा व्यर्थ जाए। चिन्नू केबे भी सोहम को प्रति अधिक ध्यान दिएनी। से सबुबले
ओनर ओ कर्मचारी सीमा भितर रुहे। किछि अधिक पाइबार आशारे निज स्थिति को भूली भूल रास्तार पाद देवा झील से नुहे। से दिन सोहम चिन्नू पाखक आसी कहिले तुम सह टिके जरूरी कथा अछि चिन्मयी, ऑफिस पर किछि समय देई परिबो। चिन्नू को आश्चर्य लगिले भी बॉस जेते बेले कथा तो मानिबाकू हेबो, तेणु कहिला कुहंतु सर कोठी देखा करिबी। सोहम कहले तुमे ऑफिस पर मते बाहर अपेक्षा करिबो। चिन्नू ये सार कही काम ध्यान देला। सोहम बहुत भलरे प्रिपेयर करथिले चिन्नू को प्रपोज करबाकू, किंतु सबुबेले मनीष परिस्थिति दास हो जाए। से धनी हेउ कि गरीब सेमिति सोहम को इच्छा भी पूरा हो पारानी। ठीक समय सोहम को डाडी निज बंधु और तांको झिया सह आसी सोहम ऑफिस रे पहुँचले। सोहम को डाडी कहले तो अंकल भारी जिद्दी कले तोते देखा करबाकू। मु कहली जे तू एबे टिके व्यस्त रहउचु, से किंतु तोते देखिबाकू एठिके आसीगले। सोहम को खराब लगिले भी किछि कहिबा भद्रता नुहे, तेणु जेमिति व्यवहार करबा कथा से सेमिति कले। विकास अंकल का झिया आस्था खूब सुंदर। से सोहम को सेमिति अनेई रहितिले जेमिति प्रथम थरे सोहम को भल पाई बसिछि। विकास अंकल कहले सोहम बाबा ये मो झिया लंडन रुहे, एई 15 दिन हला इंडिया आसीछि। आउ आसीबा दिनठू तुम सह देखा करबाकू जिद्दी, मते भी समयर अभाव। आस्था कहला डाडी मु टिके सोहम सह फ्री रे कथा हेबाकू चाहूँची। सोहम रो डाडी कहले ठीक अछि सोहम तुमे दुहे टिके बुलाबुली करी घर को आस, मु तो अंकल सह जाउची। सोहम किछि कहिबा आगरु तांको डाडी और आस्थार डाडी दुहे जाई सारिथिले। निरुपाय भावे चाहिथिले सोहम। आस्था एबे सोहम को हाथ को धरी कहला चल टिके सी बीच जिबा। सोहम चुपचाप आस्था सह बाहर को आसिले। सेठी चिन्नू तांको अपेक्षा थिला। सोहम चिन्नू को देखी मन खराब कले, किंतु किछि कहिबा आगरु चिन्नू बुझी पारी निज गाड़ी स्टार्ट करी घर को फेरिला। सोहम आस्था सह बुलिबाकू गले भी मनटा आदौ भल लागुनथुला। मने मने भाबुथिले सतरे प्रकृत प्रेम को पाइबा बड़ कष्ट। मु भाबुथिले चिन्मय मते सहजरे मिली जिवो, किंतु से जे मोठू दूरेई दूरेई जाउछि। आज से मो उपरे बहुत रागी थिबो, आउ केबे डाकिले भी से मते हुएत समय देबाकू चाहिबनी। केमिति कौन करिबी। आस्था सोहमर कांधरे हाथ रही कहला एई कौन भाबुछ, सेते बेलू अन्यमनस्क रहुच, किछि असुविधा अछि कि। सोहम बाध्य होई हसी हसी कहले ना ना सेमिति किछि नुहे, तुम सह अनेक वर्ष पर देखा हला तेनु टिके फ्री लागुनी। आस्था बहुत हसी कहला अच्छा फ्री लागुनी माने अरे तुमे मो सह फ्री हेई पारुन। छोट बेले आमे बहुत सांग थिले, तुमे कौन भूली जाइछ सबू। मु किंतु भूलिनी, तुमे सेते बेले सुंदर थिल, आउ आज भी भारी हैंडसम दिखुछ। आस्था सेमिति संपूर्ण भावे चेष्टा करुथाए सोहम को निज आड़क आकर्षित करबाकू, तेणु अनेक मिछ प्रशंसा करुथाए। सोहम केवल हनारे चुप रहुतले। किछि समय पर सेमाने फेरुथुबा समय रे आस्था गोटे ड्रेस शोरूम को जीवाकू कहिला। सोहम कहले कौन दरकार अछि कुह मु मगई देबी। आस्था कहला ना प्लीज आस। भीतर को जाए आस्था सोहम को पाई गोटे सुंदर दामिका ड्रेस पसंद कला। सोहम कहले मोर एसबू किछि दरकार नहीं आस्था। आस्था कहला अरे मु गिफ्ट करुछि तुमको, ता माने नुहे जे तुमको ड्रेस रा आवश्यक अछि। आगे कुह मो चॉइस तुमर पसंद कि नुहे। कलरटा सोहमर पसंद नथिला, किंतु आस्था को दुखी न करबाकू कहले हाँ हाँ ठीक अछि। अच्छा तुम गिफ्ट तो मु नेबी, तेणु ता बदल रे मु तो तुमको किछि देबी ना, तेणु तुमे भी निज पाई किछि पसंद कर मु पे करी देबी। आस्था कहला काहेकि तुमे पसंद कर मु नेबी। सोहम किछि ड्रेस देखी गोटे ड्रेस पसंद कले ब्लू कलर। जेहेतु तांकर पसंद कलर तेणु से भाबिले आस्था को भी पसंद आसीबो, किंतु आस्था संगे संगे कहला ए हे सोहम तुमे झियो पिलांक पसंद विषय किछि भी जानिन। ए ड्रेसटा केही भी पसंद करिवेनी पिंधिबाकू। सेल्समैन कहला सेमिति कुहंतुनी मैम, एइटा तयारी हेछि माने केही तो पसंद करिवे, हुए तो आपण पसंद न करि पारंती। आस्था चिड़िकी कहला तुमे चुप रुह, तुमको अधिक कथा कहबाकू किहे कहूछि। सोहम को आस्थार एमितिया कथा बहुत खराब लागिला। ताकू बुझिबाकू बाकी नथिला जे आस्था केवल ता सह जगी रखी कथा हेउछि, किंतु प्रकृतरे आस्था भल मनर झियो नुहे, खूब अहंकारी झियोटे। आस्था कहले प्लीज सोहम मु एठू ड्रेस नेबिनी, तुमे मते गिफ्ट करिवा दरकार नहीं, बरं गोटे दिन फ्री टाइम दियो, सेईटा मो पाई बहुत बड़ गिफ्ट हेबो। सोहम कहले एबे मु बहुत बिजी रहुछि, ठीक अछि फ्री हेले कहबी, तुमे गाड़ी पाखकू जाओ मु संगे संगे आसुछि।
आस्था गाड़ी पाखक जीवा परे सोहम मैनेजर पाखक जाई कहले सेई ड्रेसर पेमेंट रख आउ जो झियो से ड्रेस को पसंद करिबो ताकू मो तरफ गिफ्ट करदेब मु भी देखा चाहे से ड्रेस केउ झीर पसंद आसुची कि ना। तापरे सेई सेल्समैन पाखक जाई किछि टंका देई कहले से मैम को कथारे रागिबनी। से पिलाटी एक आत्मतृप्तिर हस हसी कहला सार मु भगवान को डाकुछि आपण जीवन में ठीक आपण परी झीटे आसु। सोहम हसी दे आस्था पाखक आसिले। आस्था सह होटेल किछि खाइबा खाइले आउ ताकू नहीं तांको घरे छाड़ी निज घर को फेरिले। आज दिन को चिन्मय को प्रपोज करने को से गोटे सप्ताह है। सांग माने सतरे कण सोहम चिन्मय को तांको मनर कथा कहि परिबे। आस्था कण सोहम ओ चिन्मय मझिरे फाट सृष्टि करिबो ताहा जानिबा एही कहानीर षष्ठ भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भलो लागथाय लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जहार लिंक मो ए स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु पुणी देखा हबो आपण मान सहित एही कहानीर पर भागरे। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।